पापा रिजल्ट आ गया और मैंने 89% स्कोर किए है। सुबह तो रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन रात को जब पापा ऑफिस से घर आए, पापा बहुत बुरा स्कोर किया है ना मैंने, सब खत्म हो गया ना। रोहन को रोता देख पापा हैरान थे। अरे अचानक क्या हुआ तुझे? रिजल्ट के दिन इसने 3 ऐसी गलतियाँ कर दी। मम्मी ने बोला जिससे 95 प्लस स्कोर करने पर भी तुम्हें फेलियर फील होगा। मिस्टेक 3, रिजल्ट में 95% आए हो या 65, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में तुम्हारी बात तुम्हारे रिलेटिव से ना हो, वरना वो तुम्हें फैमिली के किसी बच्चे से कंपेयर करके तुम्हें 100% फेलियर फील करवाएंगे। मिस्टेक 2, जो 99% स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ करते हैं, जो है अपने दोस्त के खुद से ज्यादा मार्क्स आने पर उसके लिए खुश होने के बदले उससे जेलस होना। और मिस्टेक 1, बोलकर मम्मी ने एक बड़ा सा केक निकाला। पूरे साल की हुई मेहनत को रिजल्ट के दिन पार्टी करके सेलिब्रेट ना करना। छोटे भाई छोटी बहन, रिजल्ट बढ़िया आया ना। एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले रात के 12 बजे किशोर ने परेशान होकर बोला, ओह नो, रात हो गई और इतना सारा रिवीजन भी बाकी है, सिर्फ 2 दिनों में तो ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। और पास बैठे उसके पापा ने बोला, बस इतनी सी बात, जब दिन कम पड़ जाए ना बेटा तो रात को भी मेहनत में जोड़ दो, मैं भी तेरे साथ जगूंगा, तू पढ़ाई कर और मुंह पे ठंडा पानी मार। जब किशोर फिर से पढ़ने बैठा, आधे घंटे में ही उसकी आंखों पे नींद ने घेरा बनाया। सोना नहीं है बेटा, रिविजन खत्म करो, उसके पापा ने जगाया। पर किशोर के पापा की लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे नहीं हो पाएगा पापा बोलकर जब किशोर खराटे लेने लगा, उसके पापा फुल वॉल्यूम में कुछ देखने लगे और उसकी आवाज से उठ, रात के 2 बज रहे पापा, सोने दो बेटा, ये लोकी करके कुछ सीरीज है, अच्छा लग रहा है। लोकी, ये तो मुझे कब से देखना था। और पूरे 40 मिनट वेब सीरीज देखने के बाद किशोर के पापा ने उससे फोन छीन कर बोला, क्यों गायब हो गई ना नींद? ये झूठ है जो हर स्टूडेंट खुद से बोलता है कि मुझसे बिना सोए पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एग्जाम के लिए सही माइंडसेट रख कि अगर मैं इतनी रातें जागकर फालतू वेब सीरीज खत्म कर सकता हूँ, तो आज मेरे बोर्ड्स के लिए बिना सोए मैं रिविजन भी खत्म कर लूंगा। स्कूल में बहुत सालों बाद ट्रिप पर जाने का प्लान बना तो सारे बच्चे खुशी खुशी जाने के लिए रेडी थे, लेकिन एक बच्चा जो टीचर का फेवरेट था वो एक कोने में उदास बैठा था। टीचर ने उससे पूछा तो कहने लगा कि सारे बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। अब वो टीचर का फेवरेट बच्चा था, हमेशा से क्लास में फर्स्ट आया करता था। कैसा बाप है, और क्या चाहिए इसे? तो टीचर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं रात को तुम्हारे घर आता हूँ और बात करता हूँ पापा से तुम्हारे। अब टीचर रात को फुल एक्टिव होकर पहुंचा कि आया हूं तो इसके बाप को मनाकर ही वापस जाऊंगा। जब वो बच्चे के बाप से मिला तो वो उसे कोने में लेकर चले गए और आंसू भरी नम आंखों से गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरे बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा इसे भूलकर भी बाहर नहीं भेजना, और ये भी कहा है कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि इसे प्रॉब्लम है। अगर इसे बता दिया इस उम्र में कि इसे प्रॉब्लम है तो ये खत्म, और अगर इसे बाहर भेज दिया तो भी ये खत्म। अब टीचर ने जब रोते बाप के मुंह से सुना तो सारी कहानी उलट गई। वो जिस जुनून से आया था कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मनाकर ही उठूंगा, तो अब तो उसके पास अल्फाज ही नहीं रहे कुछ बोलने को। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत औरत जहाज में दाखिल हुई और अपनी सीट को ढूंढने लगी। जब उसे सीट मिल गई तो उसने देखा कि उसके बराबर वाली सीट पर जो बंदा बैठा है उसके दोनों हाथ नहीं है। ये देखकर वो औरत चिड़चिड़ी सी हो गई। उसने एरोस्टिस को आवाज लगाकर कहा, क्या आप मेरी सीट बदल सकती हैं? एरोस्टिस ने वजह पूछी तो औरत बोली, मेरे साथ वाली सीट पर ये शख्स बैठा है, इसके दोनों हाथ नहीं हैं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो इसीलिए आप मेरी सीट बदल दें। ये देखकर एरोस्टिस थोड़ा सा चौंक गई। उसने जहाज में चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन कोई सीट खाली नहीं थी। तो वो औरत से बोली, इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन हमारे पैसेंजर्स का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, इसीलिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ। पूरा जहाज ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद एरोस्टिस आई और बोली, पूरे जहाज में सिर्फ फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है। मैंने अपनी टीम को पूरी बात बताई और तारीख में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि इकोनॉमी क्लास की टिकट पर कोई फर्स्ट क्लास में सफर करने जा रहा है। ये सुनकर औरत बहुत खुश हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एरोस्टिस उस बिना हाथ वाले शख्स के पास गई और नरमी से बोली, सर क्या आप अपनी सीट बदल कर फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना पूरा सफर ऐसी औरत के साथ तय करें और परेशान हो। ये देखकर सारा जहाज तालियों से गूंज उठा और खुश होकर सबने इस लम्हे को वेलकम करा, लेकिन वो औरत शर्म से पानी पानी